बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 31 मई 2026 का दिन और रात के 8:30 बजे हैं। नाज़रीन, कुछ दोस्तों की कॉल्स आई, वो कह रहे हैं कि इंडिया का कोई डैम टूटा है और उसका पानी पाकिस्तान में आ रहा है, और हमारा एक हमसाया है उसका भी सांस फूला हुआ था और मेरे पास आया और वो कह रहा है, जैसे वो कह रहा था वही लफ्ज़ मैं आपको दोहराता हूँ कि छोरा नेट ते खबर सुनी है तो वो आदन इंडिया का कोई डैम त्रुट गया तो पानी जड़ा है वो सारा पाकिस्तान जमदा पिया। ये किवें गल है, असां तां मर गया से थां मर गया से ते इहदे बारे तुहाडे कोल पक्की खबर होंदी सानू दसो। ये लफ्ज़ उसके थे, इस तरह के अल्फाज। तो मैं आपको उस हवाले से भी अपडेट कर देता हूँ और बाकी मौसम के हवाले से भी। तो गुजारिश आपसे वही कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया और न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये सुन लें कि कोई भारत का, इंडिया का कोई डैम नहीं टूटा, कुछ भी नहीं हुआ। गुज़श्ता साल दरिया रावी में एक डैम के कुछ 1-2 गेट टूटे थे जब पानी 2,30,000 क्यूसेक कम वेश था, तो उस वक्त वो टूटे थे। और वही खबर जो है गुज़श्ता साल वाली उन्होंने टिकटॉक पे लगाई, उसको मैंने भी सुना है और उसमें और टिकटॉक पे भी और फेसबुक पे भी है। जब रील चलाते हैं ना तो वो आगे आ जाती है, तो वो मैंने ख़ुद भी सुनी है। और उसमें वो कह रहा है कि इंडिया का डैम टूट गया और वो पानी आ रहा है, और एक भाई तो कह रहा है कि 12 दिनों के बाद पहुंचेगा। और मेरी हंसी निकल गई कि मैं सोच रहा था कि ये जो कुछ सादा लोग हैं, किसान, हमारे दोस्त भाई असला मुतासरा, वो बहुत परेशान हो गए। तो भाई वो पुरानी खबर है, और पुरानी जितनी भी खबरें हैं, चूँकि हालिया सैलाब 2025 में आया, रावी में आया, सतलुज में आया, चनाब में आया, और इन तीनों दरियाओं की पुरानी खबर उठाते हैं और डेट नई लिख देते हैं। कुछ भी नहीं है, ना कोई डैम टूटा है और ना ही अनकरीब पानी आने वाला है। मिसाल के तौर पर आप कहें ना कि मतलब जून के पहले दूसरे हफ्ते में कोई पानी वानी आ जाए, भाई कुछ भी नहीं है। अगर पानी चनाब में आएगा जून के पहले हफ्ते में भी बारिश, मतलब 2 जून से लेकर 6 जून तक बारिश का सिलसिला है, जो कि जनूबी पंजाब में भी मुख्तलिफ इलाकों में है, वस्ती पंजाब, अपर पंजाब, या दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में बशमूल रावी और सतलुज, उसके कैचमेंट एरियाज़ में भी बारिश है। लेकिन वो इतनी बारिश नहीं होगी कि उसका पानी आ जाए। अभी आप समझ लें 1331 फीट तक तो लेवल पोंग डैम का पहुंचा हुआ है, और 1331 से 1390 तक उसने जाना है। 1300 या 1400 तक भी जो उसका डेंजरस लेवल है वो 1390-91 पे चलता है, और उसके बाद 10 फीट तक और भी उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो आप समझ लें कि 70 फीट तक उसका लेवल पोंग डैम, जो कि ब्यास दरिया पर है और ब्यास दरिया हरीके पर दरिया सतलुज में मिल जाता है, उसके डैम का ये लेवल है। अगर हम उसकी बात करते हैं पोंग डैम, अपना भाखड़ा डैम, जो कि दरिया सतलुज का बहुत बड़ा डैम है, भरते भरते कभी सालों के बाद पानी आता है। गुज़श्ता 2-3-4 सालों में तो खासा पानी आया क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उसका लेवल 1581 फीट तक है वो, और 1680 तक उसने जाना है। 100 फुट उसका या 100 फीट उसका लेवल रहता है, तो भरने में उसे भी टाइम लगेगा। जून में, जुलाई के पहले दूसरे हफ्ते में जितनी बारिशें आएंगी उसमें ये डैम भरेंगे, उसके बाद कोई पानी वानी की सूरत हाल बनेगी। और चनाब में भी इसी तरह, जेलम की हम बात करते हैं, वो भी 100 फुट के करीब डैम रहता है कमोबेश। अपना तरबेला डैम भी हमारा इतना रहता है। तो भाई कोई पानी नहीं है, आप परेशान न हो। जो भी मुझे सुन रहा है वो इत्मीनान रखे, अल्लाह के फजल व करम के साथ मैं ये दावा कर रहा हूँ। मेरा अपना दावा नहीं है, इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक क्लाइमेट चेंज को मद्देनज़र रखते हुए और अल्लाह ताला के फजल व करम को शामिल हाल कर ये दावा कर रहा हूँ कि बिल्कुल पानी वानी कुछ भी नहीं है। जो जून के महीने में भरेंगे डैम्स, और जुलाई में जाकर 15-20 जुलाई को जाकर ये कुछ मैक्सिमम लेवल के करीब पहुँचेंगे। और उसके बाद जो है वो कोई बारिशी सिलसिले ज़्यादा ताकतवर हुए तो फिर वो पानी वानी आएगा। तो आप समझ लें कि सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, जेहलम, सिंध, काबुल में किसी किस्म की कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं फ़िलहाल। आगे चलकर बारिशी सिलसिले है, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या सूरत हाल बनती है और कितनी बारिशें। एल नीनो का जो अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें बताया जा रहा है कि मामूल से कम बारिशें होनी है सिंध में भी, जनूबी बलूचिस्तान में भी, और बाकी शुमाली इलाका जात में कुछ मामूल या कुछ अबाव नॉर्मल, यानी नॉर्मल से कुछ ज़्यादा बारिशें के इम्कानात हैं। तो ये खलीज बंगाल, इंडियन ओशन यहाँ पे मुतहरिक होगा। तो अब देखें ना, हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आपका सवाल ये होगा कि इस साल सैलाब आएंगे या नहीं आएंगे, तो हमारे इल्म में नहीं है। इदारे बता रहे हैं कि आएंगे सैलाब, अब देखो कितना आता है नहीं आता ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। कल किसने देखा जो रिपोर्ट
ادارے بتاتے ہیں اسی طرح سے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ کل سوموار والے دن بارش کہاں ہوگی، اس میں جنوبی پنجاب کے بھی علاقے انہوں نے بتایا، جس میں راجن پور، خان پور، لیاقت پور، رحیم یار خان اور بہاول پور کے کچھ علاقوں میں موسم ابرآلود رہ سکتا ہے جنوبی پنجاب۔ باقی جو ہے شمالی علاقہ جات میں ہے، مری گلیات، راولپنڈی، اسلام آباد، شمال مشرقی پنجاب میں بھی کچھ موسم ابرآلود رہ سکتا ہے، شمال مشرقی بلوچستان میں بھی، اور جو جنوبی بلوچستان میں شدید گرم موسم رہے گا، البتہ لاڑکانہ، جیکب آباد، شہید بے نظیر آباد، ان علاقوں میں بھی کوئی موسم ابرآلود رہ سکتا ہے، یعنی بلائی اور کچھ شمالی یا جنوبی کچھ علاقوں میں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب دریاؤں کا ڈیٹا میں شیئر کر دیتا ہوں۔ ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر 0، سلیمان کی پر 3000، اسلام پر 0، راوی میں جسر پر 919، شادرہ پر 821، بلو کی پر 0، ستنئی براج پر 0، دریائے چناب میں مرالہ پر 7000، خان کی پر 3700، قادر آباد پر 19525، تریمو براج پر 5507، پانجنند پر 0، دریائے جہلم میں منگلہ ڈیم سے 33000، رسول براج سے 11895، تربیلا ڈیم سے 1,25,000 کیوسک، کابل دریا میں 39,000 کیوسک، کالا باغ پر 1,37,000، چشمہ پر 1,15,000، توسا پر 25,916 کیوسک، گڈو پر 67,000 کیوسک، سکھر پر 20,000 کیوسک، اور کوٹری پر ڈاؤن سٹریم 0 کیوسک ہے۔ اچھا دوست پریشان ہوتے ہیں، دیکھیں چناب کا پانی تو انہوں نے پہلے ڈیم 3 بنا، ڈالسٹی ڈیم، بگلیار ڈیم اور سلال ڈیم، اس کے بعد پھر چناب کے پانی کو ڈائیورٹ کر کے دریا بیاس میں ڈال رہے ہیں ایک سرنگ کے ذریعے، اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔